हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट करने वाले हैं। हम लोग ये जो समीकरण को हल कर रहे हैं ये रैखिक समीकरण नहीं है। पहले इसको रैखिक बनाते हैं, फिर उसको हल करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एक्स और वाई का मान निकालते हैं। तो ये बाकी समीकरण से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग इस समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप इसको लिख सकते हैं। आपको एक डाउट इस क्वेश्चन में हो सकता है कि हम किसको यू माने या किसको भी माने, ठीक है। तो देखिए, जो नीचे x के साथ होता है ना, हर में ही होगा, तभी तो वो रैखिक नहीं है। हर में होगा तो जो नीचे x के साथ पूरा, तो उस पूरे टर्म को आपको u और v में समेटना है। पहले तो आप इसको इस प्रकार से लिख ही सकते हो, 5 गुना 1/x-1। जैसे मैंने ये लिखा आपके दिमाग में आ गया, अच्छा इसको u मानना है, मतलब 1/x-1 को u मानना है। अब प्लस यहाँ तो एक ही है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 गुना 1/y-2। तो आपको ये भी समझ में आ गया हो कि 1/y-2 यानी वही टर्म मैंने जबरदस्ती 1 गुना लिख दिया ताकि इस फॉर्म में ये भी आ जाए, ठीक है। 1/y-2 को यहाँ पर भी मानोगे बराबर 2। अब अगर आपने इसमें 1/x-1 और इसमें 1/y-2 किया तो इसमें भी आपको वही करना होगा और संजोग से वही चीज़ दिया हुआ भी है जो आप भली भांति अब समझ सकते हो। इसको मैं लिखूंगा 6 गुना 1/x-1 माइनस 3 गुना 1/y-2 अब बराबर हो गया 1। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट लिख दूं कि 1/x-1 जो हमारा है इस प्रश्न के लिए वो u बनेगा तथा 1/y-2, ध्यान दीजिएगा भावनाओं में नहीं बहना है, 1/y-2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है इसलिए 1 लिखा है। तो 1/y-2 को हमने भी माना है। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, 5 गुना u मतलब 5u प्लस 1 गुना भी था, 1 गुना भी मतलब भी हो गया ना, बराबर 2। ये आपका समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण क्या होगा, 6 गुना u तो 6u माइनस 3 भी बराबर 1। ये आपका समीकरण दूसरा हो गया। अब यहाँ आपका रैखिक में कन्वर्ट हुआ ये समीकरण, तो आप विलोपन विधि लगाओ जो सबसे उचित होगा यहाँ पर लगाना और सबसे आसान भी, ठीक है। तो देखिए, यूजुअली हम लोग विलोपन विधि जब लगाते हैं ना तो हम ऐसा चीज़ ढूंढते रहते हैं कि अगर आपको u कटाना है या v कटाना है तो इस बात पर डिपेंड करेगा किसका चिन्ह अलग अलग है। क्योंकि अगर चिन्ह अलग होगा ना तो जोड़ करके ही काम चल जाएगा, बस किसी चीज़ से गुना करना पड़ेगा दोनों के गुणांक को सेम करने के लिए। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, u का गुणांक पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो अगर मैं u को हटाना चाहूँगा तो मुझे घटाना पड़ेगा, लेकिन v को देखिए, v है एक पॉजिटिव और दूसरा यहाँ पर नेगेटिव। तो अगर मैं v को हटाना चाहूँगा दोनों जोड़ने पर ही काम होगा और जोड़ना रिलेटिवली थोड़ा आसान है, ठीक है। तो क्यों ना हम यहाँ पर v को हटाने का ही विचार करें या वही हम लोग हटाएं। एक और बात, कभी कभी ऐसा समीकरण दो मिलेगा जिसमें दोनों का चिन्ह सेम ही रहेगा, तो उस स्थिति में आपको घटाना तो पड़ेगा ही। तो आपकी मर्जी, आप जिसको सेम करना चाहो हटाना चाहो उसको हटाओ, वो तो बिल्कुल आप पर डिपेंड करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भी को ही हटा के ये समीकरण सॉल्व होगा। आप यू को यहाँ भी हटा सकते हो, थोड़ा सा मतलब लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, तो क्या यहाँ पर भी 3 चाहिए तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों ना मैं इस समीकरण 1 में 3 से गुना कर दूं। जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पर 3 भी बन जाएगा और ये 3 भी माइनस में है, दोनों को जोड़ूंगा वैसे भी कट जाएगा, u का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में किसी भी चीज़ से गुना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, मैं यहाँ पर 3 लाऊंगा। तो लिखता हूँ समीकरण 1 गुना 3 और जोड़ रहा हूँ 2 से। 2 में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो जबरदस्ती आपको लिखना ही तो 2 गुना 1 कर लो, और 1 के गुना करने से कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। ये हाइफन लाइन है, तो आप 3 से गुना करो तो यहाँ पर क्या होगा, 5 तिया, सब में 3 से पूरे समीकरण में दोनों तरफ गुना होगा। तो 5 तिया 15u प्लस 3 भी बराबर 3 दूना 6। बस जैसे नंबर गुना करते हैं वैसे सब पद में आप 3 से गुना करते जाओ, हो गया। उसमें किसी भी चीज़ से गुना नहीं है तो 6u माइनस
3 भी बराबर 1, जोड़ना ही आपको, तो +3 भी -3 भी कट गया, 15u + 6u 21u हो गया, बराबर 6 + 1 7 हो गया। तो यहाँ से आप u निकालोगे, संभल के u निकालोगे, 7 पहले से है ऊपर रहेगा और ये 21 जाएगा नीचे, 21 इधर गुना में है ना, इधर आकर के भागा में हो जाएगा, तो 7/21, तो 7 एकम 7 7 तिया 21। बहुत ध्यान दे करके, यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं। तो यहाँ से u आपको क्या मिल गया, u बराबर 1/3, u बराबर मिला 1/3। अब आप जानते हैं कि u बराबर 1/3 आप इसमें या इसमें रख दोगे तो भी मिल जाएगा, तो मैं u बराबर 1/3 समीकरण 1 में रखता हूँ। तो u बराबर 1/3 समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, 5 गुना u, तो u का मान 1/3 रखिए, और फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, भी है तो भी दीजिए, बराबर 2 लिखा है, तो 5 गुना 1 5 हो जाएगा, तो 5/3 प्लस भी बराबर 2। तो यहाँ से आप अगर भी निकालोगे तो ये 5/3 के पीछे कोई साइन नहीं, तो प्लस में है, तो उधर भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो भी बराबर 2 पहले से है और ये 5/3 उधर जा करके माइनस में हो गया, तो 2 - 5/3। धड़फड़ाना नहीं है, बस आराम से। जब भी ऐसा बनेगा, अगर आपको दिख रहा है कि जोड़ या घटों में आ गया है और एक में भिन्न लगा हुआ यानी बट्टा में है, तो जिसमें बट्टा नहीं है ना उसके नीचे में आप 1 तो लिख ही सकते हो ना सर, क्योंकि सभी के नंबर नीचे में तो 1 होता ही है ना, हम लोग लिखते नहीं है। तो अब आप जानते हैं भिन्न का घटा हो गया, और भिन्न घटा तो आप 5-6 क्लास से सीखते आ रहे हो, तो क्यों ना वो किया जाए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, भी बराबर 1 और 3 का लघुत्तम 3 होगा। 3 को आपको 1 से भागा देना है ना, तो 1 तिया 3 हुआ ना, 3 भागफल हुआ, 3 दूना ऊपर प्लस गुना कीजिए, 3 दूना 6 माइनस 3 को 3 से भागा दीजिएगा तो 1 होगा, 1 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 होगा। तो यहाँ से आपको भी कितना मिल गया, 6 - 5 1/3। ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, u बराबर 1/3 और भी बराबर भी 1/3 हुआ, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर तो x और y होगा। सवाल में तो u भी है भी नहीं, वो तो हमने रैखिक में बदलने के लिए u और भी माना था। तो अब देखिए, अब आप क्या करोगे बताओ। अब आप लिखोगे, जो आपका 1/x - 1 था वो रियल में तो u था, और u का मान आपको कितना मिला है, u का मान मिला आपको 1/3। तो u के जगह पे आप क्या रख दोगे, 1/3। कोना कोनी गुना करोगे, x - 1 को 1 से गुना करोगे तो x - 1 ही होगा, क्योंकि 1 से गुना करने से कोई बदलाव नहीं होता है, और 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा। अब देखिए x - 1, आपको तो x चाहिए ना, तो जो भी और नंबर है उसको उधर भेजना पड़ेगा। तो -1 को जब आप उधर भेजोगे तो 3 तो पहले से है और -1 उधर जाकर के +1 बन जाएगा, तो x बराबर हो गया 4। लीजिए x मिल गया। ऐसे ही आपको y भी मिलेगा, और इसको हम पुनः लिख सकते हैं। पुनः क्या लिख सकते हैं कि 1/y - 2 क्या है, भी है। 1/y - 2 जो है वो क्या है सर, वो भी है, और भी का मान भी कितना आया है, 1/3। तो भी के जगह पे रख देंगे 1/3। तो 1/y - 2 बराबर भी, और भी की जगह देखिए यहाँ भी का मान 1/3 है, तो 1/3 रखा। फिर से कोना कोनी गुना कीजिएगा। तो देखिए, कोना कोनी गुना करने में ना हमारे पास चॉइस रहता है कि हम पहले इसको करें या इसको करें, तो आप पहले उसको गुना करो जिसमें x, y, a, b, c, d जिसका मान निकालना होता है वो रहे, ताकि वो बाएं तरफ ही रहे। तो आप, हम जिसका भी मान निकालते हैं उसको बाएं तरफ रखना पसंद करते हैं ना, तो बाएं तरफ ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि मैं पहले y - 2 को 1 से गुना करूंगा, तो y - 2 को आप 1 से गुना करोगे तो y - 2 ही होगा। अब बराबर का चिन्ह दीजिए, उसके बाद 3 को आप 1 से गुना करोगे, 3 एकम 3 होगा। फिर से वही बात, -2 को आपको उधर भेजना पड़ेगा, तो इधर सिर्फ y बचा हुआ रहेगा जिसका मान हमें निकालना है। -2 को उधर भेजोगे तो 3 पहले से है और -2 उधर जाकर के +2 बना लेगा, तो y का मान कितना हो गया, 3 - 2
5। तो इसीलिए x बराबर कितना 4 तथा y बराबर 5 ही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अभी हट जाता हूं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछिए, आपको निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। और बहुत अच्छे से तैयारी करिए 2024 के लिए, हम लोग साथ में मिल करके 2024 में फोड़ना एकदम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।